के रोग से ग्रस्त है, और जब तक ये रोग नहीं कटेगा तब तक इस जीव को सुख नहीं हो सकता। चाहे यहाँ पर ये पृथ्वीपति बन जावे, चाहे सुरपति बन जावे, इंद्र का राज भी प्राप्त कर लेवे, कितना धनी बन जावे, अपने पुण्य कर्मों से ये राजा बनता है, पाप कर्मों से गधा बनता है। और यहाँ के भगवानों का, यहाँ का 21 ब्रह्मांड का ये नियम है, 7 संग ब्रह्मांड का ये नियम है, जैसे कर्म प्राणी करेगा वैसे ही भोगने पड़ेंगे, उसमें कोई फर्क फेरबदल नहीं होता। पुण्य अलग लिखे जाते हैं, इनके अकाउंट पाप के न्याय होते हैं। पुण्य के लिए स्वर्ग, महास्वर्ग, पृथ्वी का राज्य, और पाप के लिए नरक, महानरक, घोर नरक जिसने बोला है, और फिर 84 लाख योनियों में गद्दे, कुत्ते, सुअर, कुतिया ये जीवन भोगे पार पड़े। और पूर्ण परमात्मा की साधना से क्या होगा कि आपके पाप कर्मों को कैंसिल कर देगा भगवान, आपके पुण्यों को शेष रख लेगा, तभी आपकी भक्ति रूपी ये खेती सफल होगी। जैसे किसान खेत बीजता है, फसल बीजता है, और फसल में फिर खरपतवार साथ उग जाता है, दोनों को पानी खाद बराबर मिलता है, इसलिए खरपतवार और ज्यादा बढ़ जाता है। उसके लिए एक अलग से मेडिसिन बनाई है, उस दवाई को डाल देने से वो खरपतवार को फूंक देती है, समाप्त कर देती है, और फसल शेष रह जाती है। इसी प्रकार परमात्मा का ये वास्तविक मंत्र जो मेडिसिन है, ये पाप कर्मों का विनाश कर देती है, और पुण्य रूपी फसल आपकी प्रफुल्लित होती रहती है। जब तक ये दवाई नहीं मिलेगी तो आपके ये पुण्य, आपके जो है भक्ति सफल नहीं हो सकती। हम साधना गलत करते हैं। ये मन जो है काल का दूत है, इसको सत्य भक्ति बताने की चेष्टा करो, ये अड़ियल घोड़े की तरह पंजे गाड़ देता है, उधर चलने को तैयार नहीं होता। और पहले हम चाहे 4 साधना पहले कर रहे होते हैं, दूसरा अगर कोई कह दे कि ये और कर ले, वो भी शुरू कर देते हैं। चौथा अगर कह दे ये और बहुत बढ़िया है, ये एक और जोड़ दे, वो भी जोड़ देंगे। इसलिए 3 संतों ने अंडोड़ा बढ़ा रखा, किसी ने 5 नाम दे दिए, किसी ने उसने बढ़िया 10 दे दिए, किसी ने 11 दे दिए, किसी ने पता नहीं क्या आइटम और बता दिया, तो हम गधे बना दिए और भक्ति कती नहीं। हमारे ऊपर लोड पूरा डाल दिया परमात्मा के पाने की लालच में, और हमने वो स्वीकार करते शुरू कर दिए। एक बहन बताती थी कि मैं साधनाएं करती थी और व्रत रखी थी, जैसे भी ये व्रत और रख ले अच्छा पुण्य होता है, ये व्रत और रख ले तो पुण्य होता है। उसने बताया कि जी मैं 2 लड़कियां थी और तीसरा बच्चा गर्भ में, अल्ट्रासाउंड से चेक करा लिया लड़का है। तो फिर मैंने सोचा बच्चे के अच्छे संस्कार हो जाएंगे, पहले 1 व्रत रखा करती, फिर हफ्ते में 4 रखने लगी। और 4 व्रत रखने से बच्चे की जो मानसिक विकास होया नहीं, खुराक पूरी मिली नहीं, बांगा टेढ़ा मुंह, अपाहिज सा, डॉक्टरों ने बताया इसका दिमाग नहीं। कारण क्या है कि इसको गर्भ में खुराक पूरी ना मिली, 1-2 महीने 6 महीने लड़का भुगत कर मर गया। अब मेरी आस्था, एक दिन आपकी किताब पढ़ी, गहरी नजर गीता में एक बहन ले रही थी, उस दिन से मेरा तो कभी दिल भरा है कि नाम लूं जाकर, मैं तो सारे उल्टे काम कर दिए। और उन पूजाओं से मैं थक चुकी थी, लड़का मरने लगा, जब सारी मन्नत मान ली थी कोई राहत नहीं मिली। उस बेटी नाम लिया, 1 साल भर 1.5 साल हो गया, उसने 2 वर्ष हो गए नाम लिए ने, अब परमात्मा ने उसको पुत्र दिया और बिल्कुल स्वस्थ है। तो इस प्रकार ये साधनाएं हम करते रहते थे, उनको सत्य मानकर। वो थे मनमना आचरण, जो गीता जी के पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 16 के मंत्र 23 के विरुद्ध था। उसमें लिखा है कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण पूजा करते हैं, उनको ना कोई सुख हो, ना कोई कार्य सिद्ध हो, और न ही उनकी कोई गति हो। इसलिए अर्जुन परमात्मा की भक्ति के विषय में सदग्रंथ ही आपको ज्ञान देंगे। सदग्रंथों से, शास्त्रों से पता चलेगा कौन सी पूजा करने योग्य विधि है, कौन सी त्यागने योग्य है।
किसी व्यक्ति विशेष के कहने तो तू अपनी साधना मत शुरू कर देना। शास्त्रों अनुसार जो संत बताए उनको आंखों देखो और फिर उस पर तन मन धन से लग जाओ, बेड़ा पार हो जाएगा। तो क्या बताते हैं कि साधना ठीक ना करने से साधना करते भी रहते हो और फिर भी आप दुख के दुख ज्यों के तो बने रहते हैं। आप इस मन के साथ आत्मा का संयोग कर रखा है। जैसे गाय और गधे को एक रस्से से बांध कर छोड़ दे तो दोनों के विचार नहीं मिलते, उनका आहार नहीं मिलता। इस प्रकार आत्मा को गाय समझो, मन को गधा। आत्मा की जो खुराक है परमात्मा की भक्ति, शुभ कर्म, विनम्र भाव से बोलना, शिष्टाचार में रहना। और मन की आदत है बकवाद करना, गाल में लोटना, गंदे कूड़े करकट खाना। तो इस मन की आदत है सांग सिनेमा देखना, गोटी लाना, शराब पीना, ये सिगरेट पीना, ताश खेलना, गप्पे मारना, अच्छी गुंडी कथा सुनना, गोपौड़ पेलना। ये मन की खुराक है। और आत्मा की खुराक है सत्संग में आना, परमात्मा के गुण गाना, सदग्रंथों को पढ़ना, प्यार से बोलना, किसी के प्रति द्वेष न रखना। इस तरह के गुण आत्मा के हैं। तो काल और मन चाहता है बकवादी साधनाएं भी करते रहें और बकवाद भी साथ करता रहूं, लेकिन भगवान की भक्ति बकवादों से नहीं हो सकती। कई भक्तियों की रंग बहुत पुराना हो गया, विकारों का, बीड़ी का तो बहुत पुराना हो गया, शराब भी, अब मांस के भी समावेश, मांस का भी बहुत हो गया पुण्यात्माओं में। अब धीरे धीरे इनको निर्मल करना पड़ेगा। उसके लिए सत्संग सुनना, कुछ समय निकालना अवश्य पड़ेगा। इस परमात्मा के धोबी घाट पर आना पड़ेगा और यहीं पर सत्संग रूपी चोट मार कर उल्टा सुल्टा पटक कर, जैसे धोबी पहना कपड़े ने न्यू पटक पटक कर धोया करते, तो ये सत्संग रूपी चोट मार कर और ये मैल निकाला जाएगा। इसके अतिरिक्त कोई स्थान नहीं, बाकी तो मैला मैला करण के हैं। यही मैल छूटेगा। यहाँ हम आ नहीं पाते तो मैल नहीं छूटेगा, कपड़ा ज्यादा मैला होता जा रहा है। तो पहली बार कोई पुण्यात्मा सत्संग में आते हैं तो सत्संग भले ही उसको अच्छा ना लगे, क्यों नहीं लगता? तुलसी पिछले पाप तय, तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा ना भावे, जैसे जवर के वेग त्रय भूख विदा हो जावे। जो प्रथम बार सत्संग सुनते हैं, प्रभु की कथा सुनते हैं, उनको अच्छी नहीं लगे क्योंकि उन्होंने अंतराग्नि सुन रखी, फिल्मी गाने सुन रखे और फिर वो नाना प्रकार की दत्त कथाओं भगवान के विषय में सुन रखी हैं। तो ये तत्व ज्ञान एक बार कड़वा कड़वा लगेगा। लेकिन किनको लगता है? तुलसी पिछले पाप से, जैसे किसी को बुखार हो जाता है, उस बुखार की वजह से उस व्यक्ति को रोटी भी कड़वी लगे, दूध भी कड़वा लगे, चीनी के का पी ले तो भी, मिश्री का डाला हुआ भी कड़वा लगे, मनुखा दाख काजू भी कड़वे लगे, सेब संतरे भी कड़वे लगे। वो खाद्य पदार्थ कड़वे नहीं है। कड़वा तो उसके बुखार ने उस शरीर की व्यवस्था कड़वी बना दी, जिस कारण से उसने मीठी चीज भी कड़वी लग रही है। ठीक इसी प्रकार जिसके ऊपर पाप कर्मों का दबाव ज्यादा होता है, वो बुखार होता है, वो टेम्परेचर बना होता है, जिस कारण से उसको ये राम नाम की मनुखा दाख भी कड़वी लगती है। उसका तरीका क्या है? उसका जो है ना, इस बुखार को उतारने की विधि क्या है? विधि यही है, जैसे बीमार आदमी कड़वे कड़वे कैप्सूल कुनीन की गोलियां धक्के दिखाया करे, ना मन माने तो भी मार कर गला पानी के साथ जो है ना फाका मार कर पीना ही पड़ता है, ग्रहण करनी पड़ती है। फिर वो क्रिया अंदर जाके अपनी क्रिया करती है, दवाई धीरे धीरे बुखार को नरम करती है और फिर जितना भी बुखार कम हो जाएगा, आधी रोटी, एक रोटी, खिचड़ी आधी ये व्यक्ति खाने लग जाता है।
और फिर कुछ दिनों में ऐसी भूख लगती है 4-4, 5-5 रोटी सूखी खा जाता है, चाहे चटनी भी ना हो, चाहे उसको सब्जी भी ना मिले। और पहले घर वाले बीमार आदमी ने बढ़िया भोजन बना के दिया करे, घास नहीं खा सकता क्योंकि तब तक वो बुखार से ग्रस्त था। इसी प्रकार पाप कर्मों के बुखार से जो प्राणी ग्रस्त है वो प्रथम बार सत्संग सुनते हैं, अच्छा सा नहीं लगता, ना लगन दे, ये तक कैप्सूल कैसी घुटी अपना फांका मारना पड़ेगा। और फिर देखना 6 महीनों के बाद, हे भगवान, आप 100 किलोमीटर जाकर, या भूख लगेगी आपको राम नाम की सत्संग सुनने की, महिमा सुनने की, 100 किलोमीटर जाके आप या भूख में तैयार होगी, इस सत्संग को सुनने के लिए डटे नहीं डरोगी। इसी का परिणाम है 3 दिन पहले यहाँ पर तीर्थीय नाम के लिए प्रार्थना की थी और ये आश्रम भर गया था। अच्छा 2 दिन पास फिर आली उमड़ के पुण्यात्माएं, ये भूख लग रही है, इनका बुखार उतर चुका है, वो पाप कर्म के खत्म हो चुके हैं जो परमात्मा से दूर रखते थे। और बरुआला में था 10 दिन पहले सत्संग, वहां भी पूरी भीड़ परमात्मा की उमड़ गई थी। तो इसे सिद्ध हो गया है कि आपको भूख लगने लगी है, आप बीमार नहीं रहे, पापग्रस्त नहीं रहे, आप परमात्मा की कृपा से स्वस्थ होते जा रहे हो। हम साधना गलत करते हैं और ये मन करवाता है। अब इसको कह दे किसी भाई बहन को कि हमारा सेवक कहता है कि सत्संग में चलोगे, सत्समारोह है वहां पर, वहां सारी चीज फ्री है, खाना भी, पीना भी, बिस्तर भी, कोई पैसा नहीं लगता, एक बार चलो, आप किराया भी हम दे देंगे, आप चलो। तो कहता फिर देखूंगा, टाइम को नहीं पे। और कोई थोड़ा सा जिक्र करे, वहाँ रगनी कंपटीशन होने लग रहा है उस पार्क में, वो कोई 2 बतला रहे होंगे, तीसरा चलता भी सुनेगा, नो कहेगा कहाँ से हो रहा है मुझे और बताना, और फिर 20वां आगे बता देगा, वहाँ कंपटीशन हो रहा, मैं भी चालूंगा। राम नाम की तरफ कहते भी कोई नहीं आने। और वहाँ कहाँ बैठेंगे जाके, ना गधे बैठा करे, तो बैठने जगह मिला कि रेत में कि पशुओं के पेशाब कर रखा, वहाँ बैठ जगह देख के, और के सुनका होगा कोरी बकवाद, और यहाँ बिछाए वस्त्र, हे भगवान, और बनाया भोजन भगवान की अमृतवाणी से प्रसाद बना हुआ। तो कहते सकल पदार्थ है जग माही, कर्म ही नर पावत नाही। ये पुण्यात्मा है जो परमात्मा इन पे मेर कर रहा है, रहकर यहाँ अपने चरणों में ला रहा है। और ये मन उल्टा चलता है, तो काल ने आत्मा के साथ मन का सहयोग कर दिया ताकि ये उल्टे कर्म करे और मेरे जाल में यही पड़ा रहे। उसके लिए आत्मा रोती है अपने भगवान के चरणों में, मैं तो दे दी है बालम अंधे नू, मैं तो दे दी है बालम अंधे नू, मैं तो दे दी है बालम, मैं तो दे दी है बालम अंधे नू, मैं तो दे दी है बालम, मत दे दी है बालम अंधे। चतुर विवेकी शब्द पछाण के समझावे खंदे नू, चतुर विवेकी शब्द पछाण क्या समझावे खंदे नू, तन मन धन कुर्बान कीजिए शीस चढ़ावे जंदे नू, मैं तो दे दिए बालम अंधे नू, मैं तो दे दिए बालम, मैं तो दे दिए बालम अंधे नू, मैं तो दे दिए बालम। जा सतगुरु की मैं कुर्बानी जो काटे यम के फंदे नू, जा सतगुरु की मैं कुर्बानी जो काटे दम के फंदे नू, 5-25 अस्थिर कर है दूर कर दुख दुंदे नू, मैं तो दे दिए बालम अंधे नू, मैं तो दे दी है बालम अंधे नू, मैं तो दे दी है बालम अंधे नू, मैं तो दे दी है बालम,
मैं तो दे दिए बालन अंधे नू, मैं तो दे दिए बालन। कर परिणाम परम पद पावे, पवन चढ़े ब्रह्मरंदे नू। कर परिणाम परम पद पावे, पवन चढ़े ब्रह्मरंदे नू। गरीब दास ये बगल विदा है, कोई दाने खेल खिलंदे नू। मैं तो दे दिए बालम अंधे नू, मैं तो दे दिए बालम अंधे नू, मैं तो दे दिए बालम अंधे नू, मैं तो दे दी। कर परिणाम परम पद पावे, पवन चढ़े ब्रह्मरंदे नू। कर परिणाम परम पद पावे, पवन चढ़े ब्रह्मरंदे नू। गरीब दास ये बगल विदा है, कोई जान खेल खिलंदे नू। मैं तो दे दिए बालम अंधे नू। आत्मा रो रही है, भगवान के चरणों में परमात्मा की एक रूमर इस अंधे के साथ लगा दी इस काल के। देखो पुण्यात्माओं, सदग्रंथों में जो वास्तविकता लिखी है समाचार पत्रों के माध्यम से समाज के सामने आ रही है, और पुण्यात्मा पढ़कर सदग्रंथों से मिला भी रहे हैं, और मिलाने के बाद भी मन आँखें देखकर भी अंधा होकर बैठ जाता है, आगे नहीं सोचने देता आत्मा को। इसमें आगे भी ये लिखा कि नाम ले लो, आकर पीछा छुटवा लो। जैसे ये दास बाहर सत्संग करने लगे थे, नगर नगर में जाकर सब बहन भाई आते थे, सत्संग सुनते थे, प्रोजेक्टर पर अपनी आंखों देखते थे, घर जाकर के अपने सदग्रंथों से मिलाते थे। ये भी स्वीकार कर लेते थे कि सचमुच सच लिखा है, पर हम नाम नहीं ले सकते। बता, इसमें यू मन रोक रहा है अंधा। कहते हैं मैं तो दे दी बालम अंधे नू। आत्मा मन का सहयोग मांगती है, ये भगवान से दूर है तब तक, और जब इसका भगवान से कनेक्शन जुड़ जाएगा फिर मन को पटक देगी उठाकर, इसको अपना वास्तविक पति मिल जाएगा। जब तक इसका कनेक्शन नहीं होता, नाम ग्रहण ये नहीं करती आत्मा, तब तक ये मन के आधार से चलती ही रहती है। मन इसको रोकता है, ये रुक जाती है, और जब परमात्मा का सहयोग मिल जाता है फिर ये मन की नहीं सुनती। आप यहाँ आ रहे हो, ये मन का सहयोग नहीं रहा आपके साथ, आपने मन का साथ तोड़ दिया है। आपने परमात्मा का, आत्मा ने परमात्मा का साथ ग्रहण कर चुकी है, इसलिए आप यहाँ आ रहे हो। नहीं तो यहाँ नहीं देखती, अपनी सा डरा दे, कहीं नो ना हो जा, पाछे तो गड़बड़ ना हो जा, कोई नुकसान ना हो जावे, और सारा परिवार बैठा रहा, नुकसान होना हो जब सारा ही हो जावे। एक नगर में बता रहे थे कि सारा परिवार ऊपर सोए और नीचे चोर सारा सामान काट ले गए, तो चकला भी ना छोड़ा, गर्मी आ गए दिन थे। बता, सारा परिवार वहीं था, नाश हो गया, कति पैसे भी 2-3 लाख रुपए निकाल लेंगे। तो यहाँ आने से ये ज्ञान होगा, भाई हम रुखाड़े नहीं है, हमारा रखवाला ही कोई और है, वही हम सोएंगे, वो रखवाला रहेगा, आपके चारों तरफ घुमा करेगा, आपके घर पर भगवान आपके निकट नहीं आने देगा किसी को। हम उसको बोल चुके हैं। तभी तो आत्मा जब परमात्मा का साथ ग्रहण कर लेगी फिर या मन के साथ नहीं चलेगी। इसलिए मन को अंधा कहा है। क्या बताते हैं, चतुर विवेकी शब्द पिछाने के समझावे खंदे नो। समझदार तो दो बातों में समझ जाएगा। गीता जी जब सही कह रही है फिर कि अग्रम अग्रम के करना, जब हमारे सदग्रंथ ये बता रहे हैं फिर अग्रम अग्रम क्या है, ले नाम और पीछा छुटवा। छोड़ो निकम्मे संतों ने जिन्हें अभी तक ज्ञान ही नहीं बताया हमारे को, उनको स्वयं ज्ञान नहीं था, वो शास्त्र विरुद्ध साधना बताने वाले मूर्ख थे।
कहते हैं चतुर विवेकी शब्द पिछाने, समझदार व्यक्ति तो इन सब प्रमाणों को पहचान लेगा, सदग्रंथों में लिखे ज्ञान को स्वीकार कर लेगा। और के समझावे खंडे ने क्या कहते हैं, कई वक्त की बात आपकी सच्ची पर नाम नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते कि कैसे छोड़े, ब्रह्मा विष्णु महेश ने हमारे तो बहुत प्यार हो गया इनमें। उनको ये समझना चाहिए, ज्ञान पूरा सुनो। जैसे उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वर्ष है, ऊपर को जड़ है वो तो पूर्ण परमात्मा है, और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा है, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। अब जैसे आप कोई पौधा लाओगे, आम का पौधा लाते हो नर्सरी पे, तो कैसे बीजेंगे हम उसको? उसकी मूल को, जड़ को जमीन में गड्ढा बनाकर लगाएंगे, मिट्टी से ढक देंगे, उसमें फिर सिंचाई पूजा करेंगे उस जड़ की, और टहनियां बड़ी होंगी। जड़ में की हुई पूजा, वो सिंचाई टहनियों को बड़ा करेंगे, वो फिर वृक्ष बनेगा, और वृक्ष बन करके फिर तीनों गुण रूपी रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिवजी रूपी शाखाओं का ये आम लगेंगे, वो फल लगेंगे। तो टहनियों को छोड़ना नहीं, वृक्ष से तोड़ना नहीं होता। हम क्या कर रहे हैं अनजानपने में, हम टहनियों को तो नीचे जमीन में गाड़ रहे हैं। हमने टहनियों तो नीचे गाड़ रखी है जमीन में, और जड़ ऊपर न कर रखी है, और उन टहनियों को पूजा कर रहे हैं, पानी सींच रहे हैं, तो सारा वृक्ष भक्ति रूपी पौधा सूख गया आपका। इसको सीधा करना, बस कुछ भी नहीं करना, ना छोड़ना। मूल की पूजा करो, ब्रह्मा विष्णु महेश यहाँ के भगवान है, आपके किए कर्म का फल इन्होंने देना है। इतनी सी बात थी, पर इन ज्ञान इन संतों ने सारा काम उल्टा कर रखा है। सारी पढ़ाई आउट ऑफ सिलेबस पढ़ा रखी है, वोड़ी आत्मा उस ज्ञान को पक्का मानती है। शास्त्रों में लिखे आंखा देख कर भी जो कहें क्यों कर छोड़ा है ब्रह्मा विष्णु महेश, अरे छोड़ना ही नहीं है। ये तो आपको, ये तो तुम न गढ़ेंगे, बल्कि उल्टे ठोक रहे इनको। अब जैसे गीता जी के 16वें अध्याय में लिखा है कि ये शास्त्र विदिता का जो मनमानी साधना करते हैं, पिछले स्वभाव से प्रभावित होते हैं, और ये मुझे भी दुखी करें, और इन कमलों में बैठे भगवानों को भी, पूर्ण परमात्मा को भी क्रश करते हैं। इन नर अधमों को, इन दुष्ट व्यक्तियों को, मनुष्यों को, जीवों को घोर नरक में ठोकूंगा, ये गलत साधना करें। और साथ में गुट्टी शुट्टी भी लगाते हैं, बीड़ी पीते हैं, मांस भी खाते हैं, फिर घंटी बचाते हैं मंदिर में और मस्जिदों में जाके, तेरा गजब है। तो यहाँ बताना चाहते हैं ये साधना शास्त्र विरुद्ध करे। तन मन धन कुर्बान कीजिए, शीश चढ़ावे जिंदे नू। ये मुर्दों की पूजा छोड़ के जिंदे संत को, जीवित तो संत है, और वो परमात्मा जिंदे रूप में आए थे। सत कबीर महाराज कहते हैं शीश चढ़ावे उस जिंदे नू, कबीर परमात्मा के निमित्त पर अपना शीश समर्पण कर दे। शीश कोई काटने से नहीं समर्पण किया जाता। शीश कैसे समर्पण होता है? गुरुदेव की एक एक बात की आज्ञा का पालन करे, पर विवेक के साथ जो संकेत करते हैं उस तरह चले। एक समय गुरुदेव ने अपने 4-5 शिष्य बैठे थे, उनसे कहा भी पहले तो ये शिक्षा दी कि गुरु की आज्ञा का पालन जो नहीं करता वो प्राणी, वो साधक फेल हो जाता है। गुरु की आज्ञा अवश्य माननी चाहिए शिष्य को, वही सफल होता है। और जो गुरु आज्ञा का पालन नहीं करता वो भक्तिहीन प्राणी हो जाता है, नरक में जाता है। कुछ देर के बाद कहते हैं कि बच्चों मेरी आज्ञा का पालन करो। शिष्य कहने लगे हुक्म करो गुरुदेव। गुरुदेव ने कहा कि मेरे सिर में 5-5 जूते लगाओ। अब धर्म संकट में पड़ गए, गुरुजी का जूते लगाओ माँ बाप लगे, और नहीं लगावे तो गुरुदेव की आज्ञा का उल्लंघन हो रहा है। तो ये दोनों काम कैसे हों? अब बैठे रहे नहीं, असमंजस में पड़ गए, स्तब्ध हो गए। तो फिर क्या हुआ? थोड़ी सी देर में बाट इंतजार करते रहे गुरुदेव की कोई आगे आए, नहीं आया तो कहा
कि भी मैंने आपको क्या शिक्षा दी थी, क्या शिक्षा दी थी कि गुरु की आज्ञा का जो पालन संत भक्त नहीं करता वो नरक जाता है। देख लो बच्चों, तुम कानून तोड़ रहे हो। इतने में एक भक्त उठा, अपना जूता निकाला, गुरुदेव के निकट जाकर के अपने ही शीश पर 5 मारे पट्टाए पट। अब गुरुदेव ने कहा, भाई बेटा डांडी मत मारे, मैंने मेरे सिर पर कहा था तेरे बनेगा। तब उस बच्चे ने कहा, शिष्य ने कहा, गुरुदेव ये दास का शीश भी तो आपका ही तो है, ये भी तो आप ही का है मालिक। इस तरह शीश देना होता है। यहाँ क्या कहते हैं, चतुर्विवेकी शब्द पछाण क्या समझावे खंदेनु, तन मन धन से कुर्बान कीजिए शीश चढ़ावे जिंदेनु। ऐसे शीश देना होता, गुरु आज्ञा का पालन करे पर विवेक के साथ संकेत समझे क्या कहना चाहते हैं, इतनी बुद्धि भी होनी चाहिए। तो क्या आगे क्या बताते हैं, मत दे दी है बाल में गूंगे नू, मत दे दी है बाल में गूंगे नू, मत दे दी है बाल में गूंगे नू, मैं गूंगे नो मत दे दी है बाल में। जा बालम दी बल बली जावा जो ध्यान लगावे ऊंगे नो, जा बालम दी बली बली जावा ध्यान लगावे ऊंगे नो, छाड़ा मूल फूल के तोड़े कहाँ चढ़ावे सूंगे नो, मत दे दिए बालम गूंगे नो, मत दे दिए बालम गूंगे नो, मत दे दिए बालम। दूध गऊ दा बछे बिटाला क्या चढ़ावे चूंगे नू, गऊ दूध गऊ दा बछे बिटाला क्या समझावे चूंगे नू, या तन देही विनस जाते है भोर आनियो गूंगे नू, मत दे दिए बालम गूंगे नू, मत नो मैं तो दे दिए बालम गूंगे नो, मैं तो दे दिए बालम गूंगे नो। ये तन देही हाथ न आवे कहा करोगे रूंगे नो, ये तन देही हाथ न आवे कहा करोगे रूंगे नो, नग नारायण भूल रहे हो क्या परखो मोती मूंगे नो, मत दे दिए बालम गूंगे नो, मत दे दिए बालम गूंगे नो, मत गूंगे नो, मत दे दिए बालम गूंगे नो। नग नारायण भूल रहे हो क्या परखो मोती मूंगे नू, नग नारायण भूल रहे हो क्या परखो मोती मूंगे नू, गरीबदास न्यो साखा सोख है बीज न बोया ढूंगे नू, मत दे दिए बालम गूंगे नू, मत गूंगे नो, मत दे दिए बालम गूंगे नो, मत दे दिए बालम गूंगे। नग नारायण भूल रहे हो क्या परखो मोती मूंगे नू, नग नारायण भूल रहे हो क्या परखो मोती मूंगे नू, गरीबदास न्यो साखा सुख है
बीज न बोया ढूंगे नूम तो दे दिए बालम गूंगे नूम तो दे दिए बालम गूंगे नूम तो दे दिए गूंगे नू सत साही। अब क्या बताते हैं, अब राम नाम के लिए सत्संग के लिए कोई बहन अपने पति को, भाई को, बहन पिता को किसी को प्रेरणा देती हैं, या भाई अपनी बहन को, माता को, पिता को, पत्नी से कहते हैं तो सत्संग के नाम पे कहते लड़ना हो जाएंगे, कह कति मौन हो जाएंगे, बोल रहे कोई ना, गूंगे। तो ये सारा मन ही करा रहा है। तो यहाँ के क्या कह रही है आत्मा के, मैं तो दे दी बालम गूंगे नू। परमात्मा के विषय में जिक्र करते हैं तो मौन हो जाता है, या फिर कोई और कहानी शुरू कर। अब फिर क्या बताते हैं कि जा बलम दी बलबल जावा ध्यान लावे ऊंगे नू। सिंपल लैंग्वेज प्रयोग करा कि भगवान ने वही ज्ञान है से संस्कृत में बोलकर सुना दे। अब हमने भी जाना है रोहतक और कोई रास्ता बता रहा, रास्ता पूछना है, उसने कोई अंग्रेजी में बता दे चाहे हिंदी में, पर उस लैंग्वेज में बता दे जिसमें अगला समझ जाओ तो और बढ़िया काम होता है। अब वो संस्कृत बोला, वो किसी और तो पूछ नहीं पड़ा भाई के है बता, कोई पा जाता है, वो के मेरा किसा ट्रांसलेशन कर दे कि तो और जा छोड़े। तो परमात्मा ने सीधी सिंपल लैंग्वेज में ये 600 साल पहले वही अमृत ज्ञान कबीर परमेश्वर ने बोला था, साधारण भाषा में जो आम आदमी समझ सकता है, जो आज सभी सदग्रंथों में प्रमाण मिल रहा है। लेकिन उस परमात्मा को ये 4 अक्षर संस्कृत के सीखने वाले क्या कहते रहे, वो तो अनपढ़ है, अशिक्षित है, मूर्ख है, दुनिया को जाल में फंसा के चला गया। अरे तेरा गजब वही है। कारण यही था कि वो संस्कृत में सदग्रंथ थे, उसका ट्रांसलेशन इन्हें करना आया ना, अपनी थोड़ी सारे समाज में शास्त्र विरुद्ध जो ज्ञान था वो प्रवेश कर दिया। अब ये इतना जटिल काम हो गया है, इस सत्य को सत्य आपके हृदय में जमाने के लिए एक प्रमाण के एक सत्य को सत्य ही परमात्मा को परमात्मा ही सिद्ध करने के लिए 25 प्रमाण देने पड़ते। और तब भी गूंगा मन मान तमा नरना तना अभिमान, अंधा आंखों देखकर कानों सुनकर सब प्रमाण भी यो मन नहीं मानता। लेकिन अब मानना पड़ेगा इसको। अब शिक्षा, अब 21वीं सदी आ गई, 20वीं सदी से शिक्षित समाज शुरू हुआ है और 21वीं सदी में डूंडा पाट जाएगा, पूरी नहीं उठेगी 21वीं सदी। अभी कुछ ही दिनों में पूरे संसार में परमात्मा का ये ज्ञान प्रचार होगा और पछताया करेंगे पुण्यात्मा, देख कितने डरे डोहा थे हमें, कहाँ क्या कर रहे थे, करना क्या चाहिए था, ये कर क्या रहे थे। उसके विषय में बता रहे हैं कि जा बालम दी बलबल जावा, जो ध्यान लगावे ऊंगे नू माने उधर को, ये संसार की ये सब मनमुखी साधना त्याग के और ब्रह्मा विष्णु महेश परम ब्रह्म की भी पूजा को छोड़कर और ध्यान लगावे ऊंगे नू। एक लैंग्वेज है, क्षेत्रीय भाषा है ये हरियाणा में, इंगे न रूंगे न क्या करे, इंगे न इधर ने ऊंगे न उधर ने, तो कहते कि जो ध्यान लगावे ऊंगे न ऊपर ने पूर्ण परमात्मा की तरफ ध्यान लगावे, उसको याद करे, उसी की पूजा करे, तो उस मन के ऊपर, उस पुण्य आत्मा के ऊपर बलबिल जावा, यानी उस बलिहारी हो उस पे। छाड़ा मूल और फूल के तोड़े कहा ते दावे सूंगे नू। अब मूल तो पूजा छोड़ दी मूल की तरह, फिर किसके फूल लगेंगे, कहा के तुम फल तोड़ोगे। कहते छाड़ा मूल फल के तोड़े, उसका फल के प्राप्त होगा, मूल तो त्याग दिया, टहनियों को उल्टा गाड़ रखा, पूजा उसकी पौधे को उल्टा बीज रखा, तो क्या फल प्राप्त करोगे, अर्थात शास्त्र साधना कोई लाभ नहीं देगी। अब जैसे आप यहाँ परमात्मा के चरणों में आ रहे हो, आपको
यहाँ पर मूल सौदा तो आपका मोक्ष है, जन्म मृत्यु से रहित होना, ये तो आपका मुख्य सौदा है। और बाकी आप जो मांगने आते हो संसारिक सुख, कोई बेटा बेटी, कार, कोठी, ये तो रूंगे में मिलेगी आपको, रूंगे में। रूंगे में कैसे होता रूंगा? अब तो नहीं रहा वो सिस्टम, पुराने समय की बात है। जब हम छोटे छोटे से थे तो हमारी दादी, ताई, काकी, माँ सब्जी बेचनी आया करते, उन वह लेने जाती थी। जैसे कोई प्याज देश है या कोई शकरकंदी बेचना आ गया, कोई काकड़ी तरी बेचे था, तो उससे पहले ने कहा भाई रूंगा, वो पूरा जो जितना सामान होता था, जैसे दाने डाल दिए गेहूं के एक पालड़े में, और उसने गेहूं के बराबर में 2 बार तोल के और शकरकंदी दे दी। फिर न्यू क्या करती, रूंगा और दे, और रूंगा और दिया करते, इतना उठा के ले, ये रूंगा ले जा। रूंगा ना दे तो वो न्यू के न छोड़ दिया करते, हम ना देते तेरे पे, तो रूंगा भी दिया करता और दूसरे पे लेंगे। तो परमात्मा कहते हैं जो तुम यहाँ मांगने आते हो ना, ये तो रूंगे में दूंगा थरे थे। और मूल सौदा तो और है, जो हम आपका आत्म कल्याण, आने वाले पाप कर्मों को खत्म करेंगे, आप पर कोई कष्ट नहीं आने देंगे। और जो चीज तुम मांगने आते हो वो सौदे के बदले में रूंगे देंगे, रूंगा। और अब तुम सत भक्ति ना करके और यहाँ आते हो तो तुम रूंगा रूंगा मांगते हो, उस रूंगे के लाभ होगा तुमने। तो यहाँ बताना चाहते हैं कि ये तन देही हाथ न आवे इस रूंग, और क्या करे कहा करोगे रूंगे नू, ये शरीर फिर नहीं मिलेगा। और इस संसार की सुविधाएं जोड़न खातर जंतर मंत्र, हे भगवान मेरा न्यू हो जा, तेरा पाठ कराऊं, हे भगवान न्यू हो जाऊं, तागा बांध दिखाऊं, हे भगवान मेरा न्यू हो जा, गुड़गा माड़ी का न्यू बोलाऊं। कहते इस रूंगे रूंगे ने के चक्कर में तुम अपना जीवन व्यर्थ कर जाओगे। ये तनदेही फिर हाथ न आवे, और क्या करोगे इस रूंगे नू, इस रूंगे का क्या करोगे, तो तुम रूंगा मांगते हंडो। इस रूंगे को हम फ्री देंगे, तुम यहाँ हो, तुम्हारा मूल कल्याण भी होगा, आत्मा का सारा कष्ट भी दूर होगा, पाप विनाश हो जाएंगे, और जन्म मृत्यु सदा के लिए आपकी समाप्त हो जाएगी। कहते हैं नग नारायण भूल रहा है, क्या परख मोती मूंगे नो। ओए है, ये जो जौहरी बने खड़े हैं, जौहरी बन रहे हैं, कोई यू बढ़िया मूंगा को ना, या मोती सच्चे मोती नहीं है, इनकी तो तूने परख करनी सीख ली। इस रूंगे और मूंगे को खोटा खरा बताने से तेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। जौहरी बन परमात्मा के विषय में सत्य और असत्य का निर्णय कर। और गरीबदास ये शाखा सुख है, बीज न बोया ढूंगे नू। होय होय, कितनी साधारण सी भाषा में और अनमोल ज्ञान दे रखा भगवान ने। क्या बताते हैं कि ओसा प्यास न भाग ही, जब लग धसे न आब। ओस के चाटने से प्यास नहीं समाप्त हो सकती। प्यास बुझाने के लिए ते 2 गिलास गट गट पीने पड़ेंगे। ऐसे ही जो साधना तुम करते हो, पहले हम क्या साधना करते थे, काली सूखी सी, ऐसे गिल्ली सूखी घी में जोत बनाया करते, और वो कट्ठी बनाकर धरते थे 10, 15, 20 महीने के लिए। और वो ऐसी होती थी, वो जलाते ही 10 मिनट में ना पकड़े, 2 मिनट में बुझ बाज ले, आधी देर तक लाते लाते हुआ मंत्र भी पूरा ना करता, वो जो जाने थे वो करते थे, वो तो भी बंद हो जाती थी। और फिर 100 रुपए का मंगलवार न प्रसाद बूंदी बांट देते थे। कहते ये तो ओस चाट रहे थे, इससे कोई लाभ आपको भक्ति का नहीं होना था। प्रथम तो ये शास्त्र विरुद्ध होने से वैसे हानिकारक, और जब शास्त्र अनुसार भी तुमने साधना मिल जाए, फिर भी सच्चे ढंग से नहीं लगते हो, समय पर दान नहीं कर पाते हो, सेवा नहीं करते हो, सत्संग नहीं सुनते, तो भी ओस चाट रही हो। ओस चाटन से बात नहीं बनाई, तो गिलास गट गट पीने पड़ेंगे, सेवा भी करनी होगी, दान में भी
आपने बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना पड़ेगा। आप समझ लो कि जैसे पीछे किसान बीज बीजता है, तो कितना गरीब किसान है और उसके बच्चों के लिए खाना भी आहार अन्न नहीं है, वो उधारे लेकर के बच्चों को खिला रहा है या मोल लेकर खिला रहा है, उसी में से बीज अवश्य बीजता है और बीज नहीं बीजेगा तो वो और महाकंगाल हो जाएगा। ऐसे ही हम कितने ही गरीब नजर आते हैं, अपना परमात्मा के नाम पर दान धर्म पाठ अवश्य करते रहना होगा और यही आपको आबाद करेगा। अब अनजान लोग कहते हैं, जो सत्संग को नहीं समझ पा रहे, वो एक आध कह देता है कहां से लाऊं इतने पैसे, मेरा तो खाने का भी गुजारा नहीं होता। वो बातें भी आपकी ठीक है, क्योंकि हम कंगाल हो गए। साहूकार होने का तरीका तो यही है कि बीज तो बीजे पार पड़ेगी और आप सच्चे हृदय से पुकार करोगे, परमात्मा आपकी व्यवस्था भी बनाएगा, आपके आने वाली आपत्तियों को टाल देगा। आप कति गरीब हो और आपका छोरा बीमार हो गया, लड़का बीमार हो गया और आपको डॉक्टर ले जाना पड़ेगा। किसी भी रिश्तेदार से, अड़ोसी पड़ोसी से 2-4 हजार रुपए जेब में डालकर जाए, पार पड़ेगी। और मनमाने 2 दिन में वो 2000 रुपए आपके 4000 लग जाए 1 मिनट में, वो तो लगाने ही पड़ेंगे, क्योंकि अपना बेटा बेटी जो बीमार है उसके लिए तो खर्च करना ही पड़ता है। तो परमात्मा आप पर ऐसी आपदाओं को, ऐसी आपत्तियों को, आने वाली आपदाओं को टालेगा। ये सोचकर आप दान कीजिए कि अगर कोई बालक बीमार हो गया, आपका मन 50 रुपए में छूट गया, पीछा ठीक हो गया, और वो 2000 में बिना पीछा छूटे वो पैसा बर्बाद हो जाना था। इस दृष्टिकोण से दान धर्म पर पूरी रुचि कीजिए। तो क्या बताते हैं परमात्मा कि आपकी भक्ति, जैसे आप नाम भी ले रखा है, इस परमात्मा के चरणों में आती आपको 1-2 काम तो ये मालिक आपकी सच्ची लगन देकर वैसे ही ठीक कर देगा, अपने कोटे में तो दे देगा आपको सुख। इसलिए कि ये बड़ी आत्मा मुझे पहचान ले, मैं भगवान हूँ, केवल इसलिए रहता है। फिर कहता है कि अब तू स्वयं अपने पैरों चल। बच्चे को उंगलियां पकड़कर चलाते हैं, अगर वो पैर रखना शुरू कर दे तो उसने 50-100 फुट घुमा देते हैं, और वो पैर 1-2 बार उठाकर फिर कति लटक जाए, हाथा गलसनुड़े पटक देते हैं, बैठा रहे तो नहीं चला है। तो परमात्मा पहले तो हमें उंगली पकड़कर चलाते हैं और फिर जो चलता दिखे फिर उसने और घुमा देते हैं दूर तक, तो फिर हमने खुद ही चले पार पड़ेगी। तो परमात्मा को जब आप यहाँ आते हो, प्रभु कबीर परमेश्वर अपने कोटे मत आपको पाए चलने योग्य था आकर्षण देता है कि मैं पूर्ण परमात्मा हूँ, और आते ही 1-2 काम तो ऐसा सार देगा आपका, आप सोच भी नहीं सकते। पर हमारे ऊपर आपत्तियों के ढेर होते हैं, हम कंगाल हो गए, हमारी शाखा सूख गई, हमारी वह भक्ति रूपी फसल सूखी पड़ी है जो हमने शास्त्र विरुद्ध बीज रखी थी, या शास्त्र अनुकूल कर रहे हैं तो ढंग से नहीं कर रहे हैं, दान धर्म पूरा नहीं कर पा रहे, सिमरन भी नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए कहते हैं उसके लिए विवरण दे रहे हैं परमात्मा के गरीब दासियों साका सुख है, बीज न बोया ढूंढे नु। अब जैसे आपको मार्ग भी ठीक मिल गया, संत भी मिल गए और आपने नाम भी ले लिया, तो आपने ढंग विधि नहीं, पूर्ण रूप से इसकी ढंग से साधना नहीं की, दान धर्म सेवा में सिमरन में गहराई तक नहीं गए, अच्छी तरह डट कर नहीं भक्ति की, तो कहते हैं फिर यह भी फसल तेरी सूखेगी। गरीब दासियों शाखा सुख है, बीज न बोया ढूंगे नु गहरे। कहते कई बार कहते थे किसान भाई, मैंने इब कहना नो सोची थी सिंचाई अच्छी हो रही है और ऊपर गना गहरा बीज ना बोया, फसल उगी को ना सूख गया, तो गहरा बीज हमेशा गहरा ही बीजा जाता है। तो कहते हैं गरीब दासियों शाखा सुख है, बीज ना बोया ढूंगे नु गहरे। ढूंगा माने गहरा, यानी अच्छी तरह जिस अतिथि में वो उगना होता है उस प्रक्रिया से नहीं बीजा तो भी आपकी खेती सूख जाएगी। तो क्या बताना चाहा परमात्मा ने कि पूर्ण परमात्मा की भक्ति करने मात्र से ही आपका कल्याण होगा, उसका कोई विकल्प नहीं है और इसका कोई तरीका नहीं है। ये समागम चल रहा है पूर्ण परमात्मा के विषय में
आपको जानकारी दी जाएगी। ये 5 दिन का समागम जो प्रारंभ हुआ है, इसका उपलक्ष्य है कबीर परमेश्वर का सतलोक सहस्त्री सतलोक गमन प्रस्थान दिवस है। ये माघ शुक्ल एकादशी ये प्रति वर्ष मनाया जाया करेगा। तो कल जो 9 तारीख थी ये एकादशी थी, माह महीने की महा उतरते की एकादशी यानी ग्यास थी। जिस दिन परमात्मा सहस्रीर सतलोक गए थे और उनके शरीर के स्थान पर फूलों का ढेर मिला था। उस परमात्मा को ना जाने किस किस प्रकार से लोगों ने अपनी दंत कथाओं से बताया गया था, वो सब दंत कथाएं थी। वास्तविक का ये है जो आज आपने पेपर में भी पढ़ी और साथ में सत्संग में भी आपने कल सुना था। वही परमेश्वर चारों युगों में आते हैं, चारों युगों में। सतयुग में वो सत्सुकृत नाम होता है परमेश्वर का, और ऐसे ही कुछ समय हजार, जैसे सतयुग में लंबा समय था, उसमें हजारों लाखों वर्ष परमात्मा रहे हैं। अब यहाँ 100 वर्ष तक 80-90 वर्ष तक जीव रहता है कलयुग में, तो परमात्मा 120 वर्ष तक कलयुग में मनुष्य की तरह भूमिका करके सहशरीर आए थे, सहशरीर ही चले गए। ऐसे सतयुग में सत्सुकृत नाम था परमेश्वर का कबीर देव का। कबीर देव उस पूर्ण परमात्मा को, उसे परब्रह्म कहो, उसे पूर्ण ब्रह्म कहो, सतपुरुष कहो, अकाल मूर्त कहो, शब्द स्वरूपी राम कहो, चाहे उसे परम अक्षर ब्रह्म कहो, उसका नाम है कबीर। कबीर देव, देव उसके साथ इसलिए रखता है वो प्रभु है। देव माने भगवान, प्रभु, राम, गॉड, कुछ भी कहो। अन्य देव, उससे अलग जो दूसरे देव हैं वो पूजा की योग्य नहीं। उन आन देवता, अन्य देवताओं की पूजा नहीं करनी, एक देव परमात्मा। वही पूर्ण ब्रह्म देव कबीर देव पूजा के योग्य है, उसी के विषय में जानकारी दी जाती है। सतयुग में सतुकृत नाम था उस कबीर देव का, जो यहाँ कुछ समय संसार में रहे, अपनी साधारण भाषा में भगवान की अपनी अपनी आत्म कथा आप ही बता कर गई। त्रेता युग में उसी परमात्मा का नाम मुनींद्र था, कबीर देव का नाम मुनींद्र था, और मुनींद्र नाम से उन्होंने काफी समय तक यहाँ लीला की, अपना ऐसी वाणी रची जैसे अब रच कर गए थे। अपनी भगवान वाले जो गुण होते हैं वो प्रगट दिखाए थे उन्होंने। और द्वापर युग में वो परमात्मा कबीर देव करुणामय नाम से आए थे, जो सुपथ सुदर्शन, जिन्होंने पांडवों की यज्ञ में, अश्वमेघ यज्ञ में शंख बजाया था, वो भी कबीर साहब के शिष्य थे। करुणामय नाम से वो कबीर देव आए हुए थे। और कलयुग में परमात्मा ने अपने वास्तविक नाम से ही आना होता है, क्योंकि इस युग में सभी प्राणियों का मोक्ष संभव है। जो इस तत्व ज्ञान से परिचित हो जाएंगे, तन मन धन से आश्रित हो जाएंगे, सत भक्ति करेंगे, इस युग में सभी पार हो जाएंगे। सतलोक में इतना आनंद है, उसका वर्णन नहीं कर सकते। वहां भी ऐसे ही मनुष्य जीवन है, मनुष्य जैसा शरीर है, बड़ा सुंदर शरीर है, राग द्वेष, उसमें राग द्वेष नहीं है, वहां पर कोई कष्ट नहीं है, टांग नहीं कटे, आंख नहीं दुख बनवानी, ना जाड़ पड़वानी, ना गोल्टे दुख है, ना वर्दो है, कोई भी तक कष्ट नहीं, उसको सुख सागर कहते हैं। यहाँ तो एक एक मिनट में ना जाने के चिंता जीव को खाती रहती है, वहाँ कोई चिंता नहीं, सब आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद आता है। शंखों लहर वेर की उपज कहर नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी सुख का सागर सोई। शंखों लहर मेर की उपज कहर नहीं जा कोई, दास गरीब वो सुख का सागर है, अचल अविनाशी सुख का सागर सोई। अचल माने अथर्वणम, अथर्वणम माने अचल, बिल्कुल स्थायी, उसको कोई विनाश नहीं कर सकता,
वो सदा रहने वाला शाश्वत स्थान सत्यलोक, वो सुख का सागर है। जैसे कभी कभी अपने आप मन में एक ऐसी आत्मा में हिलोर उठती है, कोई बुरा नजर नहीं आता, किसी के तरफ प्रति बिल्कुल द्वेष नहीं रहता, और सब अपने से लगते हैं, प्यारे प्यारे लगते हैं। जो दुश्मन भी होता है उसके प्रति भी वो विरोध नहीं होता, मन में कोई किसी प्रकार का दोष नहीं आता। वो होती है कुछ समय के लिए, उसके जाते ही फिर वही द्वेष, वही राग, न्यों कर दूंगा, वो काम न्यों ना होया, ये भगवान क्या होगा, ये परमात्मा क्या होगा, ऐसे कहते हैं। ये फिर मच्छर से लड़ने लग जाते हैं। और वहां पर वो जो लहर आई थी ना, हिलोर एक उठी थी, कहते ऐसी शंखों लहर मेर की उपजे, वह मेहर की लहर थी, सब पर दया भाव बन गया था। शंखों लहर मेर की उपजे, कहर नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी, सुखा सागर सोई। अब यहाँ भी बहुत राहत हमें मिल रही है परमात्मा के चरणों में आने के बाद। पहले कोई भी हम किसी का दुख सुनते थे, बेटी का या बेटे का या कोई अपने व्यवसाय में हानि का, तो ना जाने कितने दिन परेशान रहा करते, और परमात्मा के चरणों में आने के बाद वो परेशानी थोड़ी सी देर रहती है, फिर छू मंत्र कर दे भगवान, आने नहीं देता, हृदय पर वजन नहीं बनने देता इतना जितना पहले बना रहा करता बेमतलब का। तो ऐसे यहाँ भी राहत देगा। ये तो रूंगा है, आपको रूंगा, और वास्तविक सुख आपको वो सौदा अलग है, सतलोक में मिलेगा। जब परमात्मा आते हैं त्रेता युग में, सतयुग में जो परमात्मा आए थे उसमें बहुत से जैसे कागभूषण आदि को बहुत से महापुरुषों से मिले, गरुड़ से भी उनकी वार्ता हुई, ब्रह्मा से हुई, विष्णु से हुई, मनु से हुई, पर ये सारे उल्टी पट्टी पढ़ रहे थे, काल के प्रभाव से नहीं माने। त्रेता युग में परमात्मा जब आए, उनके कौन कौन से हुए आज के अब सत्संग में त्रेता युग की वो कथा सुनाएंगे परमेश्वर की, किस प्रकार आए और उन्होंने क्या क्या महिमा अपनी प्रकट की, जो आज हमें सतभक्ति स्वीकार करने में सहयोग देंगी। त्रेता में परमात्मा मुनिंदर नाम से आए थे, और ऐसे जैसे ऋषि लोग एक मुनिंदर ऋषि नाम से प्रकट हुए, ऐसे ही बालक रूप धारण किया और कमल के फूल पर प्रकट हुए थे, और फिर वहां से ऐसे ही बड़े हुए, फिर अपना लीला करने लगे थे। सत्संग किया करते थे परमात्मा, अपना तत्व ज्ञान समझा करते थे। जो भी पुण्यात्मा उनके सत्संग में चले जाते थे उनके प्रशंसक बन जाते थे। कोई भी दुखी जाता था वो सुखी हो जाता था। एक नल और नील नाम के, नल और नील आपने रामायण में सुने होंगे, जिनके विषय में हम सुना करते थे कि नल नील ने पत्थर चरा दिए, उनके हाथ में वरदान था। अब पता चलेगा वो पुल कैसे बना था, कैसे पत्थर तरे थे पानी पर। नल और नील दोनों बहुत बीमार रहते थे, मानसिक परेशान थे, मानसिक रोग से ग्रस्त थे, और सब ऋषियों के पास, संतों के पास वो जा चुके थे। सभी ने यही बताया था, बेटा ये तुम्हारे प्रारब्ध का दोष है, कर्म है, ये तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। ये तुम्हारे प्रारब्ध में लिखा है, इसका कोई भी समाधान नहीं हो सकता। आप भक्ति करते रहो, आपका आने वाला जीवन बढ़िया हो जाएगा। हे भगवान। और किसी संत के, किसी पंथ की और किसी ऋषि की थ्योरी देख लो, वो यही कहते हैं कि भी कर्म का भोग तब भोगना ही पड़ेगा। हाँ, भक्ति करनी चाहिए, पुण्यदान करना चाहिए, अगला जीवन तेरा नेक्स्ट लाइफ जीवन जो होगा वो अच्छा हो जाएगा।
बताओ, या कोई बात हुई? अब समझ में आई भगवान वाले तत्व ज्ञान रूपी टॉर्च में के चांदने में। अब इस दीपक के रोशनी में हमें समझ में आने लगा कि ये तो सारी उल्टी पढ़ाई पढ़ा रखे थे। जैसे किसी व्यक्ति के पैर में कांटा लग जावे और वो किसी दूसरे के पास जावे और वो ये कहे कि भी कांटा तो निकल नहीं सकता, ये तो टूट गया अंदर। अब जूते पहन ले, आगे कांटा नहीं लगेगा। अब कांटा लगे पैर में जूता पहन नहीं सकता, वो तो कांटा निकले और फिर डरता पहने कहीं फिर कांटा ना लग जाए, इस डर से पहनेगा। तो परमात्मा हमारे कबीर परमेश्वर जो है इस कर्म रूपी कांटे ने निकालेंगे और फिर ये तत्व ज्ञान और वास्तविक शास्त्र अनुकूल विधि रूपी जूता दे देंगे कि बेटा बेटी अब इसको निकालना नहीं कांटे फिर लग जाएंगे। तो फिर हम डरते उस जूते को निकालेंगे नहीं, हम नहीं छोड़ेंगे इस राम नाम को, हमारा ये दुख एक निवारण हो जाएगा और फिर आगे अपने जूते ये पहन कर चलेंगे। इस भक्ति को नहीं त्याग सकते तो तब हम सुखी होंगे, राहत मिलेगी। और यदि कांटा निकला नहीं का तो आप बिल्कुल नहीं आओगे यहाँ पर कभी। अच्छा को नहीं लगे, पेट में दर्द हो रहा है और कहते हैं पेट का दर्द तो ठीक ही नहीं हो है, गोली खा ले पहलवान बन जाएगा। नादान कहेंगे, कोई खाएगा गोलियों को? पहले तो पेट का दर्द ठीक हो फिर ठीक है, कोई टॉनिक देनी हुआ भी दे दो, खा लेंगे। और टॉनिक दे दर्द की दवाई नहीं तो उस डॉक्टर के पास कोई ना जावे। और कोई सारे ऐसे मिल रहे फिर के एक अपना भुगत का मर जावे। ऐसे ही हमारे साथ होता है। हमारे को इन नकली दुकानदारों ने, ये भक्ति की ठेकेदारों ने गांव गांव में नगर नगर में दुनिया को बहकाए बैठे हैं। तत्वदर्शी संत तक जान नहीं देते, वहीं उनको गुबा फिराकर मार देते हैं, गधे बना देते हैं, भूत बनवा देते हैं। ऐसे हमारे साथ जुल्म होता रहा। तो ऐसे ही नल और नील दोनों के दोनों सब जगह थक कर ये सोच चुके थे कि अब तो भोग पे ही मरना पड़ेगा। बहुत परेशान रहते थे, फिर भी जाते रहते थे। ये तो पता होता आत्मा को कि है कोई ऐसी शक्ति जो दुख दूर कर सकती है, ये रुकता नहीं। बेशक वो कहते रहते थे कि पाप तो भोगना ही पड़ेगा, लेकिन फिर भी ये आत्मा नहीं मानती कि तो हाथ दिखाने वाले पामिस्ट के पास जाती है, कि तो झाड़ा लुवाने वाले के पास जाते हैं। कभी मंदिर में कोई बता दे वहां चला जाता, उस जल में नहाने से ठीक होता, वहां भी दुनिया जाने लग जाती है। इस आत्मा को ये तो पता है कि कोई शक्ति है जो दुख निवारण करती है, इसलिए उसकी तलाश है। और यही फाइनल हो जाए कि बिल्कुल कर्म तो भोगना ही पड़ेगा, फिर कोई ना भक्ति करे, जरा बैठे रहते। सब कुछ ये कहने वालों की सुनकर भी आत्मा नहीं टिक रही थी, जा रही है इधर उधर कि कोई समाधान शायद मिल जाए। और है ऐसा, कहते मेले खेल जाइयो, मेले भड़ा मिलाप, पत्थर पानी पूजता कोई साधु संत मिल जाते। किनको कहते हैं परमात्मा कि जिस तुमने कोई संत नहीं मिला है तब तक तो इन जहाँ भी समागम तीर्थों पर जहाँ भी क्योंकि संत जन जाते हैं वहाँ जाते रहना, हिम्मत मत हारना भगवान की तो में। और हो सकता है वो पत्थर पानी पूजता कोई संत मिल जाए, कोई साधु संत मिल जाए, फिर मत जाना वहां पर, फिर संत के अनुसार करना सारी साधना है, फिर नहीं जाना। तो ऐसे ही ये आत्मा भटकती भटकती फिर भी नल नील ने सुना कि एक महापुरुष आए हैं, उनके शरण में जाने से बहुत सुख होता है। अब दोनों आपस में बातें करते हैं कि चलो संत के दर्शन करते ऋषि के। दूसरा कहता है बहुत ऋषियों के दर्शन कर चुके हैं, अपने तो अपना कर्म भोगना ही पड़ेगा, क्या करेंगे वहां जाकर, ऐसे ऐसे महर्षि हमने देख लिए हैं। फिर भी परमात्मा प्रेरणा करता अंदर से, एक दूसरे की सलाह बन जाती है, चल दर्शन करने में कोई पाप नहीं, दर्शन कराते हैं। अब जो ही वो दर्शन करने के लिए कबीर परमेश्वर आए थे मुनिंदर रूप में, उनके चरणों में शीश रखा, परमात्मा ने हाथ पर शीश पर हाथ रखा, दोनों का दुख छू मंत्र हो गया, कति समस्त हो गए। बोलो सतगुरुदेव की जय। ऐसा शरीर हो गया जैसे बिल्कुल फूल की तरह हल्का फुल्का, और दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं कि मैं तो स्वस्थ हो गया, वो कहता मैं भी स्वस्थ हो गया।
दोनों पैरों में पड़ गए, बहुत रोए। भगवान कहाँ छुपे थे मेरे प्रभु, हे परमेश्वर कहाँ थे आप मालिक। सारी कथा सुनाई। परमात्मा हमने इस पृथ्वी पर जहाँ तक हमारी पहुँच थी, हमने कोई संत नहीं छोड़ा, कोई ऋषि नहीं छोड़ा। सबने यही कहा था कि बेटा ये तुम्हारे प्रारब्ध का कष्ट है, ये तुम्हारे 3 ताप के अंतर्गत तुम्हें सजा मिली हुई है, ये भोगना पड़ेगा। तब परमात्मा ने कहा तुम कौन राम का जपते जातम तात कट न तीनों तापम। तुम जिन भगवानों की ब्रह्म की साधना, उसमें ब्रह्म की साधना थी, रामकृष्ण की नहीं थी। इतनी ब्रह्मा विष्णु महेश की भी बहुत कम थी, ब्रह्म की साधना लोग ज्यादा करते थे। तो कहा कि तुम कौन राम का जपते जातम, इन ब्रह्मा विष्णु महेश का भी तुम जाप करते हो तो भी ये अपने ही 3 तापों से मुक्त नहीं हो पाए, तुम्हें कैसे कर देंगे। भगवान श्री विष्णु जी को श्राप दिया था नारद जी ने, उसके श्रापवश भगवान विष्णु रामचंद्र जी के रूप में अवतरित हुए, उनका जन्म हुआ और सारा जीवन अपनी पत्नी के वियोग में समाप्त किया। अंत में सरयू नदी में जाके आत्महत्या की। कहते हैं तुम कौन राम का जपते जातम अर्थात कटे न तीनों तापम। श्री कृष्ण जी, श्री राम ने बाली को मारा था, सुग्रीव के भाई को, उसका भी प्रतिफल भोगना पड़ा। श्री कृष्ण रूप में आकर एक शिकारी ने तीर मारा जो बाली वाली आत्मा थी, श्री कृष्ण जी के पैर में जहर युक्त विषाक्त तीर मार कर उनकी हत्या की।